बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है जमात इस्लामी का एक 6 सफ़ात पर मुश्तमिल एतराज़ात का ख़त जो एजुकेशन मिनिस्ट्री पेशावर को उन्होंने भेजा है कि ये तमाम अल्फाज और ये तमाम बातें टेक्स्ट में से ख़त्म की जाएं। जिसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की बात मेरे सामने आई वो ये कि बायोलॉजी की किताब के अंदर स्केलेटन्स जो कि ह्यूमन ऑर्गन्स को शो कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए, जिसका जवाब ये कह के भेजा गया है कि ये बहुत मुश्किल है कि ह्यूमन पार्ट्स के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जा सके बग़ैर वो स्केलेटन्स शो किए। दूसरी बात ये है कि उसमें हाफ स्लीव पहनी हुई बच्चियों को जो दिखाया है वो उनके ख्याल में सोसाइटी में वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और इसके साथ अगर किसी भी कहानी के अंदर फादर ने बाप ने ट्राउज़र और शर्ट पहनी हुई है तो वो वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, हमारा कल्चर पोल्यूट हो रहा है। इस तरह की बातें और इस तरह के एतराज़ात उन्होंने किए हैं। साथ में कुछ मलाला यूसुफ़ज़ई की जो किताब थी उसको हायर एजुकेशन में जब टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाने के लिए भी एक तजवीज़ पेश की गई तो जमात इस्लामी ने ये कह के वो रिजेक्ट की कि सेक्टेरियन एलिमेंट शायद इससे ऑफेंड हो, तो ये हम नहीं कर सकते। मुझे ये बात समझ नहीं आती। मैंने वो खुद किताब पढ़ी है, उसमें दैट बुक इज़ क्वाइट इंस्पायरिंग फॉर यंग चिल्ड्रन। बच्चों के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है और स्ट्रगल के बारे में बात की गई है। इसके साथ साथ एक और बात ये है कि जो बार बार कल्चरल इन्वेजन की बात की जाती है और डेंजर की बात की जाती है, सेकुलराइजेशन की बात की जाती है कि इन चीज़ों से सेकुलराइजेशन होगी, तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। ये तो आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं ना, तो प्राइवेट स्कूल्स का तो स्ट्रक्चर, उनका पढ़ाने का अंदाज़ वो तमाम गवर्नमेंट स्कूल से मुख्तलिफ है। और क्या वेस्टर्न और क्या लिबरल, उनकी जो मोड ऑफ टीचिंग है वो हमें बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। तो क्या ऐसा नहीं होगा इससे कि बहुत सारी जो हमारी जो बच्चों के दरमियान में एक गैप आ जाएगा, एक गवर्नमेंट में पढ़े हुए बच्चे और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे के दरमियान में ऑलरेडी इतना गैप पाया जाता है। तो अगर आप मज़ीद रिलीजन का नाम इस्तेमाल करके ज़रूरी और मैंडेटरी चीज़ों को भी उसका हिस्सा ना बनाएं तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी और ख़ुद ही हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो ऑलरेडी बहुत फ्रेगमेंटेशन का शिकार है, बहुत गैप्स का शिकार है, उसको हम मज़ीद कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे और एक नया क्लास स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक जमात इस्लामी का ये ख्याल है कि जो हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ हैं उनकी कहानी उर्दू और अंग्रेज़ी की किताबों में शामिल की जाए तो मैं उससे मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ करती हूँ। हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ बहुत सारे हैं और जिनके बारे में आम बच्चों को अभी पता भी नहीं है, ना तो माँ बाप को पता है ना माँ बाप बात करते हैं। तो ये बिल्कुल सही तजवीज़ है कि आप पाकिस्तानी हीरोज़ की कहानियाँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डालें। और जमात इस्लामी के इस पॉइंट से मुझे ये बात का ख़्याल भी आया कि हमारे प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो जेंडर बाइज भी हैं, जो ख़ास तौर पे एक जेंडर डिफ्रेंसिएशन और जेंडर कल्चर को प्रमोट करती हैं कि लड़कियाँ कमतर हैं और मर्द ज़्यादा सुपीरियर हैं। और जिस तरह एक कहानी में मेरी नज़र से गुजरी जिसमें कहा था कि दारा की बहन गई, वो पानी लेकर आई, दारा के लिए खाना निकाला। तो अब ये क्यों आप बता रहे हैं कि सिर्फ औरतों का काम है कि वही सारे हाउस होल्ड रिलेटेड काम करें और मर्द कोई भी काम नहीं कर सकता या हाथ नहीं बटा सकता? इसकी बजाय अगर आप ये कहानी दिखाएं कि दोनों बहन भाई इकट्ठे गए, उन्होंने पानी निकाला, खाना सर्व किया टेबल पे और उन्होंने खुशी खुशी बैठ के खाया, तो ये एक इक्वल मैसेज भी दे रहा है। तो जेंडर वाइसेस को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है निसाब के अंदर, और निसाब में ना सिर्फ इखलाकी और इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है बल्कि उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी मौजूद है। और इसको सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जमात इस्लामी को नहीं देखना चाहिए बल्कि मॉडर्नाइजेशन के जो एजेंट्स हैं उनको भी इसका हिस्सा बनाना चाहिए। शुक्रिया।